देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। इसके पहले 10 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ आप लोग से अगर पूछेंगे हम कि प्रथम पद कितना है, 3 है। अब देखिएगा इसमें एपी में अगर डी पूछेंगे तो A2 माइनस A1। अब देखिए ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये 3 होता है, A4 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर तब A2 कितना है 15 और A1 कितना है 3, यानी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा D बराबर 12, यानी सार अंतर कितना आ गया 12 आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तो इसमें पूछा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद का सूत्र हम लोग जानते हैं कि 54वें पद बराबर होगा A प्लस 53D बराबर 53D प्लस कितना अधिक आ रहा है 132, जो पीछे हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे। ठीक है, तो यानी A प्लस 53D प्लस 32। अब बताइएगा यहाँ पर अगर ये जो AP का सर्वंतर है, अगर यहाँ पर इसका सूत्र होगा तो AN बराबर A प्लस n-1 और D बराबर यहाँ इक्वल टू लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर अलग अलग भी हम लोग हल करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। अगर एक बार में आप हल करते हैं तो बस उतना ही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग का समझ में तुमको भी आएगा, दम आसान रहेगा। अब बताइएगा अगर आपसे पूछेंगे हम यहाँ पर कि ए बबुआ कितना बा, तो 3 बोलिएगा। एन हमको मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनवा पद दिया है। हमेशा हम लोग का एनवा पद देता था, लेकिन अब की बार इसमें एनवा पद यानी एन पद ज्ञात करना है, मतलब कि पदों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर n-1 जस के तस रहेगा और d बराबर, तो यानी d 12 कितना दिया है 12। इसी प्रकार से इसका भी d उतना ही है, तो a कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 प्लस 53 गुना 12 प्लस 132। बोलिए कोई दिक्कत। अब आराम से इसको हल करना है, तो अगर यहाँ से हम लोग हल करते हैं तो 3 ये जस के तस रहने दीजिएगा, और यहाँ पर n 12n कर लीजिएगा। 12 में n से गुना होगा तो 12n माइनस 1 में 12 से तो 12 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 3 और 53 में गुना कीजिए 12 में 53 से, बताइए गुना करके कितना आ रहा है। तो 12 3 36 और 12 5 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63। तो 63 यहाँ पर 636 प्लस 132। ठीक है, अब ये 132 हो गया। फिर इधर आगे बढ़ेंगे तो ये 12n-12 यहाँ पर कर लेंगे, ये प्लस माइनस कर लेंगे। यहाँ पर ये प्लस माइनस में अगर 12 में से 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, कितना बच जाएगा 9। तो अगर यहाँ पर हम लिख दें कितना 9 माइनस में, क्योंकि -12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 9, तो -9 इक्वल टू, अब इधर आइएगा सब जोड़िएगा। तो अगर 636 और 132 और 3 यही है ना, जोड़िए 6 2 8 3 11, 6 2 8 3 11, 3 3 6 1 हंसिलिया 7 और 6 1 771, यानी 771 ये आ जाएगा 771। अब क्या करेंगे जात जात इकट्ठा, इधर ही प्लस में है तो इधर माइनस में, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 12n बराबर 771 प्लस 9, यानी 12n बराबर जोड़िएगा तो 9 1 10 1 8 780। अब n का मान कहाँ जाएगा बट्टा में, n का मान कहाँ जाएगा बटा में, तो यहाँ n का मान लेकर आ जाएंगे, यानी n बराबर 780 बटा 12 भाग दे दीजिए 12 छक 72 और 12 पचे 60, यानी nवा पद बराबर कितना 65, यानी n पदों की कुल संख्या कितना है 65। आ गया समझ में, उतार लीजिए।
देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। यही प्रश्न हम लोग का पूछा है यहाँ पर। तो हम लोग इसको बनाएंगे तो लिखेंगे कि पहले नंबर माना कि पहले समानांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, और दूसरे समानांतर श्रेणियों का प्रथम पद यहाँ पर कैपिटल में ए लिखेंगे और सार्वंतर डी है। ठीक है, अब हम लोग को बोला है कि 100वां पद, तो यहाँ पर लिखिएगा प्रश्नानुसार बराबर यहाँ पर कैपिटल में छोटा ए और यहाँ पर बड़ा ए। अब यहाँ पर ये बोला है हम लोग का 100 पदों का, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, आई दोनों के सार्वंतर। देखिए यहाँ पर बोला है सार्वंतर अंतर मतलब कि अब अगर ए पद का सार्वंतर लिखते हैं इसका 100वां पद का, तो ए प्लस 99 डी हो जाएगा। यहाँ बीच में है हम लोग का माइनस, तो माइनस, तो इसका भी हो जाएगा ब्रैकेट ए प्लस 99 डी। ठीक है, अब बराबर टोटल इनके 100वें पद, तो यानी 100 पद। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे और इसको थोड़ा सा क्रिया कर लेते हैं आगे, ए प्लस 99 डी और ए माइनस में तो ए, और यहाँ पर 99 डी में माइनस, तो 99 डी बराबर 100। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर ये स्मॉल में, ये भी स्मॉल में रहता तो घटता, लेकिन ये कैपिटल या स्मॉल में है, ये कैपिटल में है तो घटेगा ना। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस, तो यानी ए माइनस ए है 99 डी, ये प्लस में है ये माइनस, दोनों एक जात है तो ये प्लस माइनस में घट जाएगा, बचेगा कितना 100, यानी इक्वेशन 1। अब अगला एक और पद हम लोग को बोल रहा है 1000वां, 1000 पदों के बोल रहा है। यहाँ पर हम लोग का बोला है कि 1000वां पद, तो 1000वां पद कहते हैं ए स्मॉल और कैपिटल ए, 1000 और यहाँ भी 1000। ठीक है, अब इसका 1000वां पद का सूत्र हो जाएगा ए प्लस 999 डी, और यहाँ पर माइनस इसका भी ए प्लस 999 डी। ठीक है, अब यहाँ से ए, फिर उसी प्रकार से 999 डी और यहाँ माइनस और माइनस 999 डी। अब बताइएगा ये प्लस माइनस में कहानी खत्म, और ये प्लस माइनस दोनों विजातीय के रूप में, इसलिए ए माइनस ए, इसलिए 1000 पदों का अंतर 100 होगा। बस इस प्रकार से आप लोग का ये प्रश्न हल हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद 13 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न बात 13 नंबर की 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। देखिए बाबू, अगर 3 अंकों वाली संख्या पूछेगा तो हम लोग जानते हैं कि 3 अंकों वाली जो संख्या होती है वो 100 से लेकर 999 तक। अब इसमें हम लोग का बोला है कि जो 7 से विभाजित होगा। ठीक है, तो आप लोग या तो भाग से बना सकते हैं या आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या कौन कटेगा। तो अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे ही कर लीजिएगा, काहे के ज़्यादा भाग में पड़िएगा। अब देखिएगा यहाँ 100, अगर यहाँ से भाग देते जाइएगा तो यानी यहाँ 105 आ जाएगा, और 105 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 999 है, 999 में 7 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 7, ऊपर से 2 और 9 7 चौक 28 हो जाएगा।
अब ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 1 9, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 5। देखिए जौन शेषफल आएगा वो शेषफल में से उस संख्या को घटा दीजिएगा, यानी 999 में से 5 घटाइएगा बबुआ तो 994 बचेगा, यानी कितना बच गया 994। अब सर जी इधर 100 वाला, तो 100 में भी यहाँ 105 में भाग दीजिए तो 7 एक बार में 3 5 7 बचे 35, यानी पहला जो संख्या हम लोग का मिला 105, यानी एपी का समानांतर श्रेणी पहला पद जो मिला 105। अब इसी प्रकार से 7 7 बढ़ते जाएगा, यानी 105 में 7 जुड़िएगा तो 112, 112 में 7 जुड़िएगा तो 119, डॉट 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 इसी प्रकार से आपका 994 तक संख्याएं जो हैं वो 7 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ हम लोग का प्रश्न ही ना है, हम लोग का प्रश्न है कि बताइए कि टोटल 7 से कितनी संख्याएं विभाजित होगी, यानी पदों की संख्या पूछा है, कुल पदों की संख्या, यानी अंतिम पद नहीं पूछा है हम लोग का, केवल पूछा है पन यानी n पद पूछा है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग का प्रथम पद जो आ गया 105, d निकालिएगा तो a2 माइनस a1, तो d बराबर 112 माइनस 105, यानी d बराबर 7 आ गया। इसके बाद हम लोग का an भी हम लोग का ज्ञात है 994, यहाँ पर दिया हुआ है। अब सूत्र हम लोग रखेंगे यानी a प्लस n माइनस 1 और d an बराबर, तो यानी an बराबर आपका कितना है 994 और a कितना है बबुआ तो 105 प्लस n हमको मालूम नहीं है और d हमको पहले से मालूम है 7। अब हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर ये प्लस में है तो इस साइड इक्वल टू के बाद लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, यानी 994 माइनस 105 और n माइनस 1 और 7। बोलिए कोई दिक्कत? घटा दीजिएगा तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 9 8 और यहाँ घटाइएगा तो 8 889 बचेगा ना, इक्वल टू n माइनस 1 बराबर 7। अब जो चीज गुना में रहता है हम लोग भागा में विदा करेंगे, तो यहाँ 889 बटा 7 बराबर n माइनस 1, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 7 1 8 बचल, यानी 7 दूनी 14 7 49, 7 बार में 127 बार में कट जाएगा, यानी 127 बराबर n माइनस 1। अब ये का जाते जाते इकट्ठा होगा तो यहाँ इधर आ जाएगा, यानी n बराबर 127 प्लस 1, यानी n बराबर 128वां पद जो है, ये टोटल संख्याएं हैं जो ये 107 से मतलब कि 105 से लेकर 994 तक संख्या जो है वो टोटल 128 गो संख्या जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। इस प्रकार से 13 नंबर आप लोग का प्रश्न हो गया। आगे देखेंगे 14 नंबर।